Hi everyone, this is Saloni Pandey, your sociology educator and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains जहाँ पर आपको मिलती है 100% free and quality education without any paid subscription. So students, in our today's lecture we are going to discuss the multiple choice questions of your class 12 sociology chapter mass media and communications. तो आज हमारे इस चैप्टर से जो है हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. हमने हमारा चैप्टर ऑलरेडी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड कंप्लीट चैप्टर रिवीजन. आई होप सो आपने सभी प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे और जो भी हमने हमारे इस चैप्टर से पढ़ा है वो सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर है. सो लेट्स स्टार्ट विथ द एमसीक्यूज एंड हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1. द फर्स्ट अटेम्प्ट एट printing books using modern technologies begin in which of the following places? सबसे पहले प्रिंटिंग बुक्स का काम जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आंसर, बस चैप्टर अच्छे से याद होना चाहिए. क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड, इट इज ऑप्शन बी, दैट इज यूरोप. मेजर चेंजेस हमको जो वर्ल्ड में देखने को मिल रहे हैं और ये जो रिवॉल्यूशंस, एवोल्यूशन सारी चीजें हुई है ना, तो इन सारी चीजों का, मोस्ट ऑफ दी चीजों का क्रेडिट जाता है यूरोप को. सो द करेक्ट आंसर वी हैव इज ऑप्शन बी, दैट इज यूरोप. अनदर क्वेश्चन. इन इंडिया इल्बर्ट बिल एगिटेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डैश. इंडिया में इल्बर्ट बिल एगिटेशन होता है, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे उन सबको इसका आंसर पता होगा, है ना? और जिन्हें हिस्ट्री के होके भी आंसर नहीं पता है, तुम लोग सब मेरे से मार खाओगे. देखो, इंडिया में इल्बर्ट बिल एगिटेशन होता है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? अमेरिकन्स, डच, ब्रिटिश या इंडियंस? कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज इंडियंस. इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल रहता है ना, ब्रिटिशर्स इंडिया को कॉलोनी बना लेते हैं. इल्बर्ट बिल आता है, उसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, इंडियंस एगिटेट कर देते हैं, है ना? तो दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी. अनदर क्वेश्चन, वेरी सिंपल. संवाद कौमुदी इन बंगाली, है ना? बंगाली में संवाद कौमुदी, हमारे यहाँ संवाद बोलते हैं ना, वहां पे संवाद कौमुदी इन बंगाली इन द ईयर 1821 वाज पब्लिश्ड बाय, किसने पब्लिश करी थी 1821 में? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद. चलो बताओ करेक्ट आंसर, ए, बी, सी और डी. और ये अगर तुम लोग इनके आंसर नहीं दे पा रहे हो, गेस नहीं कर पा रहे हो और गलत आंसर दे रहे हो या ऐसा सोच रहे हो कि ये सब कहाँ था चैप्टर के अंदर, तो दैट मीन्स कि आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है. आपको अगर चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होता आपने, तो आपको ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आप कर पाते. ठीक है, तो इसलिए चैप्टर अच्छे से पढ़ो. ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके, है ना? कि आपने जो पढ़ा है वो आपको आता भी है, याद है भी या नहीं, या बस पढ़ लिया और बस अब भूल गए मैडम, अब नहीं पता. दैट मीन्स रिवीजन नहीं किया, है ना? तो इसीलिए ये प्रैक्टिस हो रही है. तो आप ध्यान रखेंगे कि ये चैप्टर मुझे अच्छे से पढ़ना है अगर मैं क्वेश्चन नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ. ओके, सो संवाद कौमुदी, करेक्ट आंसर जल्दी बताओ, ऑप्शन सी, दैट इज राजा राम मोहन रॉय. ओके, इन्होंने जो है पब्लिश की थी 1821 में. अनदर क्वेश्चन. टेलीविजन प्रोग्रामिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड in India in the year 1950, 1952, 1959, 1960. Television programming was introduced in India in the year. इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी सोचो, जल्दी बताओ. And the answer is option C, that is 1959. Okay. Another question. The globalization has close links with the dash. Globalization की सबसे close link किसके साथ हैं? International dimensions, communication revolution, media industry, structural changes. We are talking about close links. We are not talking about links, but close links. सबसे ज़्यादा closely किससे connected है इन चारों में से? अगर आपको choose करना हो, what you will be going to choose? It is option B, that is communication revolution. Globalization की close links communication revolution के साथ में है. Globalization is related with international dimensions, media, structural changes, but it is closely linked up with the communication revolution. और ये कैसे हुआ है ये हमने चैप्टर में डिस्कस किया है, राइट? ओके, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. देखो, डैश इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन as it requires a formal structure, organization to meet large-scale capital, production and management demands. The state and the market have a major role in the structure and functioning of mass media. Mass media functions though
through very large organizations with major investments and large body of employees. यहाँ किसी एक की बात हो रही है जो बाकी दूसरे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एक पूरा हमको फॉर्मल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करना होता है, बहुत सारा कैपिटल उसके लिए चाहिए, प्रोडक्शन करना होगा, मैनेजमेंट करना होगा। तो स्टेट और मार्केट का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मास मीडिया के फंक्शनिंग में। मास मीडिया एक बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी होता है और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। किस एक चीज़ की बात यहाँ पर हो रही है? ओके, द ऑप्शंस आर विजुअल कम्युनिकेशन, non-verbal communication, mass communication, written communication. Tell me the correct answer. Visual, non-verbal, mass, written. And the correct answer is, सोचो क्या होगा? विजुअल कम्युनिकेशन के लिए चाहिए क्या बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप और कैपिटल, ये सब। नॉन वर्बल के लिए चाहिए मास कम्युनिकेशन या रिटर्न के लिए? इट्स वेरी सिंपल, ऑप्शन सी, मास कम्युनिकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको एक पूरा अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप चाहिए, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, उसके लिए आपको अच्छे से मैनेज भी करना होगा। देखो यहाँ मास मीडिया लिखा है, आप इससे भी कनेक्ट कर सकते थे, है ना, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The first modern mass media institution began with the development of dash. सबसे पहला modern mass media institution किसके development के साथ में start हुआ था? Although the history of print in certain societies dates back to many centuries, the first attempts at printing books using modern technologies began in Europe. This technique was first developed by Johann Gutenberg in 1440. वैसे तो प्रिंटिंग जो है वो पहले से ही हुआ करती थी, लेकिन पहला अटेम्प्ट इसका यूरोप में हमें देखने को मिला, जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू था, है ना। और ये टेक्निक पहले जोहान गुटेनबर्ग ने डेवलप करी थी 1440 में। तो पहला मॉडर्न मास मीडिया इंस्टीट्यूशन क्या था? मोबाइल फोन, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीविजन, रेडियो। हाँ, जितनों ने भी बी बोला है ना वो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस, अगेन आई एम टेलिंग यू, आंसर क्वेश्चन में ही दिया है। देखो ना, आगे प्रिंटिंग की बात हो रही है तो क्वेश्चन भी प्रिंटिंग प्रेस, मतलब आंसर भी प्रिंटिंग प्रेस ही है। सबसे पहले प्रिंटिंग होना स्टार्ट हुई थी, बाद में आपका रेडियो आया, फिर आपका टेलीविजन आया, फिर आपका मोबाइल फोन आया। ओके, ये तो आप लोग, मतलब ये एक बेसिक सी चीज़ है जो आप सबको पता होगी। फाइन, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्यों है लास्ट क्वेश्चन? 80 क्वेश्चंस हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आपको किस तरह के एमसीक्यू एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, किस तरह का क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, ये आपको सब ध्यान रखना है। और आपने जो पढ़ा, क्या वो जब आपसे पूछा जा रहा है तो आप उसका आंसर देने की पोजीशन में हो या नहीं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसीलिए ये मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं इन 8 क्वेश्चंस को भी आंसर नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, दैट मीन्स अभी आपको चैप्टर और अच्छे से पढ़ना है। ओके, सो द क्वेश्चन इज, द प्रिंट इंडस्ट्री डेवलप्ड इन अकॉर्डेंस विद द डैश। The first publications of the press were only available to literate elites. It was not until the mid-19th century that newspapers started to reach a wider audience, thanks to advancements in technology, transportation and literacy. प्रिंट इंडस्ट्री किस एक चीज़ के साथ में डेवलप होती है? पहले जो पब्लिकेशंस हुआ करते थे प्रेस के, वो सिर्फ लिटरेट एलिट्स को ही मिलते थे, जो पढ़े लिखे ऊंचे वर्ग के लोग हैं उन्हें मिला करता था। मिड 19th सेंचुरी तक न्यूज़पेपर ज़्यादातर ऑडियंस तक पहुंचने लगे। ये टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, लिटरेसी, इन सभी के एडवांसमेंट की वजह से हो पाया। तो प्रिंट इंडस्ट्री किसके साथ में डेवलप हुई? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, नन ऑफ द अबव। बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछ रही हूँ मैं, अगर इनके भी आंसर नहीं बन रहे हैं तो आप बहुत पीछे हो, ठीक है। और अगर बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप एक बार रिवीजन और कर लो। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ में प्रिंट इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन आया था। इज दैट क्लियर? तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे चैप्टर से, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और चैप्टर में से कहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको खुद फाइंड आउट करना चाहिए। उससे आपकी पढ़ाई और अच्छी होगी और आप जो भी पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। इज दैट क्लियर? सो आई होप सो ये सारी चीज़ें अच्छे से आपको पता हैं, अच्छे से आपने पढ़ ली हैं। सो लेट्स मूव ऑन। आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और डिटेल में और भी कंसेप्ट्स और भी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। जाते जाते हमसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेते हुए जाइए कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है वो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसी के साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, जो
जो बहुत ईजिली गूगल पर एक्सेसिबल है। तो जो भी क्लास, सब्जेक्ट, चैप्टर, लेक्चर, कोर्स आपको यहाँ पर पढ़ना है, ईजिली आप उसको एक्सेस कर सकते हो बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सब चीज़ आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो जो भी क्लास, कोर्स, सब्जेक्ट, चैप्टर, लेक्चर आपको पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन वॉच नाउ और वीडियो हो जाएगा ओपन। यहाँ पर आपको हमारे सभी टॉपर्स भी मिलेंगे, टॉप कोर्सेज भी मिलेंगे, हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी विद बेस्ट टीचर्स। तो देरी किस बात की है, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। साथ ही साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर एक्सेस कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स, बुक्स, ई बुक्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे सभी लेक्चर्स का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से करो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।